Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing chapter number 15. सबसे पहले हमारा आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। और टिक द करेक्ट ऑप्शन करने से पहले जो ये हमारा लेसन है वो किससे रिलेटेड है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड है, जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत सारे रिसर्च सेंटर स्थापित किए थे और उन्होंने इंडिया में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, TIFR वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFR? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। डॉक्टर भाभा वाज बोर्न इन बॉम्बे ऑन 30 अक्टूबर 1909। नेक्स्ट है, डॉक्टर भाभा एक्वायर्ड हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज। डॉक्टर भाभा वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इन 1944 डॉक्टर भाभा रोड टू सर सौरभ सकलतवाला फॉर अ रिसर्च स्कूल। इन 1948 द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज फाउंडेड। इन 1952 द TIFR रिसर्च वॉज इनोग्रेटेड। In 1954, Dr. Bhabha got Padam Bhushan. The Tarapur nuclear power plant was set up in 1963. Dr. Bhabha's vision and hard work brought India at par with other countries of the world having nuclear power programs. इसके बाद आता है आपका मैचिंग। 24 जनवरी 1966 भाभा की डेथ हो गई थी। इन 1940-45 फ्रूटफुल ईयर्स। 30 अक्टूबर 1909 भाभा वाज बोर्न। जहांगीर हॉर्मोसली भाभाज फादर और मेहरान भाभाज मदर। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। डॉक्टर भाभा ऑब्टेन द सेकंड डिवीजन इन फिजिक्स। क्या उन्होंने फिजिक्स में सेकंड डिवीजन प्राप्त की थी? नो, उन्होंने फर्स्ट की थी, तो ये फॉल्स है। डॉक्टर भाभा इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या जो डॉक्टर भाभा है उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर माना जाता है भारत में? ट्रू। डॉक्टर भाभा गोट पद्म भूषण इन 1948। फॉल्स, उन्होंने 1954 के अंदर उनको पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भाभा एक्वायर्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन इन बॉम्बे। उन्होंने बॉम्बे से अपनी प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की थी। ट्रू। डॉक्टर भाभा एक्सेप्टेड अ पोस्ट ऑफ रीडर इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ट्रू। इसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन एंड वेयर वॉज डॉक्टर भाभा बोर्न? कहाँ और कब डॉक्टर भाभा पैदा हुए थे? Bhabha was born in Bombay on October 30th, 1909 in a Parsi family. Next है, how and where did Dr. Bhabha complete his education? डॉक्टर भाभा ने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ पूरी की थी? Bhabha took his primary education in Bombay. After studying at Cathedral School, Elphinstone College and the Royal Institute of Science in Bombay, he took his higher studies from Cambridge, England. ये उनकी एजुकेशन थी। नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब डॉक्टर भाभाज अचीवमेंट फ्रॉम 1940 to 63। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की थी? Bhabha was elected Fellow of the Royal Society London in 1941. In 1948, he was Chairman of Atomic Energy Commission. In 1952, he inaugurated Tata Institute of Fundamental Research. In 1954, he got Padam Bhushan. In 1956, Atomic Research Center was set up at Trombay. In 1963, with his effort, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट वॉज सेट अप। कि उन्होंने क्या किया था? 1954 में तो वो रॉयल सोसाइटी के फेलो इलेक्टेड हुए थे, मतलब वो वहाँ पे चुने गए थे। 1948 में उन्होंने चेयरमैन बन गए थे। तो इस तरीके से 1940 से लेके 1963 तक इन्होंने जो जो भी प्राप्त किया वो सारा यहाँ पे है। नेक्स्ट है, नेम द इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर भाभा। डॉक्टर भाभा ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट
इस्टेब्लिश किए थे? द इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय भाभा आर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, एटॉमिक रिसर्च सेंटर वॉज सेटअप बाय ट्रॉम्बे, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट एट राणा प्रताप सागर राजस्थान, क्लपकम इन साउथ एंड इन उत्तर प्रदेश नरोरा न्यूक्लियर प्लांट। नेक्स्ट है हाउ डिड डॉक्टर भाभाज हार्ड वर्क ब्रिंग इंडिया एट पर विद अदर कंट्रीज? सिंस भाभा established many nuclear plants, so his vision and hard work brought India at par with other countries. इसके बाद आपका आता है वर्ड वाइज मीन्स ग्रामेटिकल पोर्शन आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम वर्ड रिलेटेड टू वेरियस ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। राइट दीज वर्ड अंडर एप्रोप्राइट कैटेगरीज। यहाँ पे आपको साइंस के अंदर कौन कौन सी एजुकेशन आती है, आर्ट में क्या क्या आता है और हिस्ट्री में क्या आता है, यहाँ से सारे आपको अलग अलग रिटर्न करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है पिक आउट द फ्रेजेज इन गिवन सेंटेंस एंड राइट इन स्पेस प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके अंदर मीनिंग तो निकलता है बट वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे सी लॉस्ट हर पर्स इन द पार्क। अब यहाँ पे जो आपका फ्रेज है वो है इन द पार्क, बट यहाँ इन द पार्क तो है पर इन द पार्क है क्या चीज़, क्या है इसमें, कहाँ है, तो इस तरीके से ये अपनी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। नेक्स्ट में आएगा इन द क्रेडल। नेक्स्ट है इन द मॉर्निंग। अ ब्यूटीफुल फार्म लाइज अक्रॉस द मीडो, तो यहाँ आएगा अक्रॉस द मीडो। ही स्टॉप्ड हिज कार एट पार्किंग, यहाँ पे आएगा एट पार्किंग। पीपल आर शाउटिंग स्लोगन्स ऑन द रोड, और यहाँ आएगा ऑन द रोड। इसके बाद आता है नाउन फ्रेज। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको कंप्लीट करना है किससे? नाउन फ्रेज से। She tried to come first in class. The Prime Minister is idealistic personality. To pass an IAS exam is not an easy task. Watching movie makes me sleepy. My mother saw a snake. Do you want a piece of apple? इसके बाद जो फ्रेज है वो हमारे हैं एडजेक्टिव फ्रेज। Pick out the adjective phrase in the following sentence and write in the space provided against each. She has lost her lemon yellow dress. तो यहाँ पे येलो ड्रेस तो है लेकिन लेमन येलो। He brought a necklace made of gold. ये नेकलेस तो है पर किससे बना हुआ है? गोल्ड से। He drew the flag of India. A bird in hand is worth two in the bush. You are a man of great promise. आप मैन तो है बट किसके? ग्रेट प्रॉमिस। ये है आपका चैप्टर नंबर 15। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।